मित्रों नमस्कार, मैं दिनेश यादव इस चैनल पर एक बार फिर एक क्राइम स्टोरी आपके लिए लाया हूँ। क्राइम स्टोरी है सलेमपुर की घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया है। ऐसा क्या हुआ कि पत्नी का शव घर के अंदर बेड पर मिला और पति का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। पति पत्नी की मौत ने पूरे तरह से सभी को हिलाकर रख दिया। क्या वजह हो सकती है पत्नी की जान जाने की और पति की जान जाने की? इस मामले की पुलिस जांच कर रही है और अपने अपने ढंग से लोग भी कयास लगा रहे हैं। अगर देखा जाए और लोगों की बातों पर विश्वास किया जाए तो अब तक जो कहानी सामने आई है, मैं सारी कहानी आपके सामने रख रहा हूं। सलेमपुर कोतवाली के माथाफार निवासी जितेंद्र कुशवाहा की शादी 10 साल पहले भाटपरानी क्षेत्र के कुई चौर में बेबी के साथ हुई थी। शादी के बाद से पति पत्नी खुशहाल पूर्वक रह रहे थे। अपने घर के माली हालत को संवारने के लिए, सुधारने के लिए जितेंद्र कुशवाहा अपनी पत्नी के साथ सूरत चला गया और एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करने लगा। दोनों पति पत्नी प्रसन्नता के साथ एक दूसरे के साथ रहते हुए पूरा आनंद उठा रहे थे। ऐसा क्या दोनों के बीच हुआ जिससे उनका जीवन नरक बनने लगा? दोनों के बीच तनाव होने लगा, दोनों के बीच अनबन होने लगा और मामला यहां तक पहुंच गया। रविवार को यानी 25 मई को हुई इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया। सबसे पहले लोगों को यह जानकारी मिली कि सलेमपुर बरहज रेलखंड पर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। बुद्धिराम गढ़वा के समीप बरहज और सलेमपुर रेलखंड पर शव को देखकर ग्रामीण जो है हलकान रह गए। ग्रामीणों ने शव की पहचान सलेमपुर कोतवाली के मातापार निवासी जितेंद्र कुशवाहा के रूप में किया। ग्रामीणों ने जितेंद्र कुशवाहा के शव को देख करके परिवार में यह पता लगाने के लिए गए कि आखिर उनके घर हुआ क्या है। जब ग्रामीण घर पहुंचे तो दंग रह गए। घर के भीतर बेड पर उसकी पत्नी का शव पड़ा हुआ था। उधर पत्नी की मौत, इधर पति की मौत। पति पत्नी दोनों की मौत से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की तो पत्नी के कपड़े में एक सुसाइड नोट मिला। सुसाइड नोट में जितेंद्र कुशवाहा ने लिखा था कि पत्नी की हत्या मैंने स्वयं की है, इसके लिए मेरे परिवार का कोई जिम्मेदार नहीं है। अब तक इसके पीछे की जो भी कहानी है, अगर ग्रामीणों की बातों पर विश्वास करें तो 10 साल पहले जितेंद्र और बेबी के बीच जो रिश्ते थे वो धीरे धीरे दरकने लगे थे। रिश्ते के दरकने के पीछे की कहानी ग्रामीण कई तरह से बयां कर रहे हैं। पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है। पहला तनाव का मामला सामने ये आ रहा है कि 10 साल बाद भी जितेंद्र कुशवाहा की कोई संतान नहीं थी, जिसको लेकर वो परेशान रहता था, तनाव में रहता था। दूसरा कारण ये भी बताया जा रहा है कि 8 महीना पहले उसने कान का ऑपरेशन कराया था, जिसके वजह से भी वो तनाव में रहा करता था। एक और बात सामने आ रही है कि तनाव में आकर जितेंद्र कुशवाहा ने कुएं में छलांग लगा दी थी, लेकिन ग्रामीणों ने उसे बचा लिया था। पत्नी के पास से मिले सुसाइड नोट और उस पर जो राइटिंग है, जो ये कहा जा रहा है कि जितेंद्र कुशवाहा ने इसे स्वयं लिखा था और लिखने के बाद पत्नी की हत्या करने के बाद रेलवे ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर लिया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है
कि जो सुसाइड नोट लिखा गया है वो जितेंद्र की राइटिंग है कि नहीं है। पुलिस इस जुगत में है कि कहीं भी लिखा हुआ उसके हाथ से मिल जाए ताकि ये पता चल सके कि सुसाइड नोट उसी के द्वारा लिखा गया है। बताया ये भी जाता है कि जितेंद्र अपने 3 भाइयों में सबसे छोटा था और सभी भाई अलग अलग रहते थे। ऐसे में खुशहाली का जीवन जी रहे पति पत्नी के बीच क्या वजह हो सकता है जिससे इतना मनमुटाव आ जाए और बात यहाँ तक पहुँच जाए, तनाव यहाँ तक पहुँच जाए कि दोनों की जान चली जाए। आजकल हो रही घटनाओं को देखते हुए यह जाना जा सकता है कि कितना तेजी के साथ आज घरेलू कलह बढ़ रहे हैं, जिससे पति पत्नी की जान ले रहा है और पत्नी पति की जान ले रही है। हाल की हुई घटनाओं ने सोचने पर मजबूर कर दिया है और समाज के लोग इस पर चिंतन मनन कर रहे हैं कि बदलते हालात में ऐसा क्या हो रहा है कि जो परिवार का गणित है, जो ढांचा है, वो तेजी के साथ बदल रहा है और कलह बढ़ रहा है। इसके पीछे कई कारण हो सकता है। पुलिस जांच करेगी और निश्चित तौर पे जांच के बाद इस बात का पता चल पाएगा कि जितेंद्र ने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की और हत्या करने के बाद उसने स्वयं भी आत्महत्या क्यों किया। क्या बात इतनी बिगड़ गई थी कि अब दोनों का साथ रहना मुश्किल था? क्या संतान नहीं होने की वजह से उसने ऐसा कदम उठाया या इसके पीछे का वजह कुछ और है जिससे एक ऐसे दंपति के बीच बात बिगड़ गई कि दोनों को इस दुनिया से अलविदा होना पड़ा? पुलिस के जांच के बाद ही पूरी क्राइम स्टोरी स्पष्ट हो पाएगी। फिर हम लाएंगे आपके लिए अपडेट। इंतजार करिए। नमस्कार।